बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन के ऊपर बात करेंगे और हम आज इसकी एक पहली एप्लीकेशन जो कि है इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज्ड स्फीयर, इसको भी पढ़ेंगे। देखिए, जो गॉस लॉ है हमने उसको पढ़ा, उसको समझा, लेकिन अब हमें उसकी एप्लीकेशन की तरफ जाना है, उसको यूज़ करने की तरफ जाना है। तो अब हम इस लॉ को कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किस मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। तो याद रखें, जो गॉस लॉ है वो आप यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को निकालने के लिए, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ठीक है जी। एक अगर आप पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं तो आप गॉस लॉ को यूज़ करके इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को निकाल सकते हैं। ठीक है जी। अब हम किस तरह निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी गॉस लॉ को यूज़ करते हुए, तो हम उसकी तरफ बढ़ने जा रहे हैं। तो हम साथ इसकी एक पहली एप्लीकेशन को भी पढ़ेंगे। इससे पहले एक अहम चीज़ जो आपको समझ में आना चाहिए वो है गॉसियन सरफेस, कि गॉसियन सरफेस क्या होती हैं। याद रखें, गॉस लॉ जो है ना, वो एक गॉसियन सरफेस के ऊपर ही एप्लीकेबल हो सकता है। तो गॉसियन सरफेस क्या होगी, इसकी मैंने स्टेटमेंट यहाँ लिखी है, इसको समझते हैं। इसमें तीन चीज़ें ज़्यादा अहम हैं। इट इज़ एन इमेजिनरी, यानी कि एक इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस है। ठीक है जी, क्लोज होगी, बंद होगी, ओपन नहीं होगी। ऑफ आर्बिट्रेरी शेप, इसकी कोई भी शेप हो सकती है, इमेजिनरी होगी, क्लोज होगी और आर्बिट्रेरी शेप होगी इसकी गॉसियन सरफेस की। यानी कि इट इज़ एन इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस ऑफ आर्बिट्रेरी शेप विच पासिस थ्रू द पॉइंट, और वो उस पॉइंट से गुजरेगी वेयर वी वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को निकालना चाहते हैं, गॉसियन सरफेस उस पॉइंट पे होगी। ठीक है जी। अब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हैं गॉसियन लॉ को यूज़ करते हुए। तो आपने उसके लिए 4 पॉइंट्स को याद रखना है। ठीक है जी। वो क्या है? नंबर 1 है कि सबसे पहले आपने गॉसियन सरफेस लेनी है। गॉसियन सरफेस जो कि होगी एक इमेजिनरी होगी, क्लोज होगी और आर्बिट्रेरी होगी। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट क्या है कि आपने इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज को कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। फाइंड द चार्ज इनक्लोज्ड इन गॉसियन सरफेस। 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है कि हम उस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसको फाइंड करेंगे। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इसको हम फाइंड करेंगे। और नंबर 4, हम गॉस लॉ को अप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। फाइनल हम गॉस लॉ को अप्लाई कर देंगे और हमारी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकल आएगी। अब हम इन चारों पॉइंट्स को इस वाली एप्लीकेशन के लिए हम यूज़ करेंगे। तो हम क्या करने जा रहे हैं, देखें। हम ये चाह रहे हैं कि हम इंटेंसिटी निकालें एक फील्ड की इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर, कि एक हमारे पास स्फीयर है, उसकी डायग्राम मैं यहाँ बनाता हूँ। चार्ज्ड स्फीयर यानी कि चार्ज्ड है, तो इसके ये चार्ज्ड है। ठीक है जी। और मैं कहता हूँ कि इसका जो रेडियस है, लेट कर लेते हैं, वो है कैपिटल आर। ठीक है जी। अब हम पहला पॉइंट इसका देखेंगे, गॉसियन सरफेस। सबसे पहले हम एक गॉसियन सरफेस बनाने जा रहे हैं। तो हम एक गॉसियन सरफेस बना लेंगे। ठीक है जी। ये हमने एक गॉसियन सरफेस बना ली है। हमने इसके अंदर ही क्यों बनाई है? इसलिए बनाई है कि उसने पूछा ही ये है कि इनसाइड, ठीक है, अंदर हम देखेंगे। तो हम कहते हैं कि इसका जो रेडियस है वो है आर डैश। आप देख सकते हैं जो आर डैश है वो लेस देन है कैपिटल आर से। ठीक है जी। पहला पॉइंट हो गया, हमने गॉसियन सरफेस को सिलेक्ट कर लिया है। अब हम करेंगे
इसका जो चार्ज इसके अंदर वो क्या है उसको निकालेंगे। पॉइंट 1 हमने गॉसियन सरफेस भी ले ली है। पॉइंट 2 इसके अंदर चार्ज है, जो है चार्ज इनक्लोज्ड, वो क्या है। तो आप देख सकते हैं देयर इज़ नो चार्ज, ज़ीरो। क्यों? क्योंकि चार्ज तो सभी बाहर हैं, अंदर चार्ज कोई नहीं है, इसलिए चार्ज क्या होगा, ज़ीरो होगा। 2 पॉइंट हो गए हमारे। अब तीसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला आप जानते हैं, तो उसको यूज़ करते हुए हम निकाल लेंगे। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला होता है फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ठीक है जी, ये आ गई। अब नेक्स्ट अप्लाई गॉस लॉ। अप्लाइंग गॉस लॉ, तो ये आ जाएगा। आपको पता है गॉस लॉ होता है चार्ज, ठीक है जी। अब चार्ज जो है वो तो ज़ीरो है, तो ये आ जाएगा ज़ीरो। तो इसको नाम दे देते हैं हम 1 का, इसको कह देते हैं हम 2 का। तो कंपेयरिंग 1 एंड 2, ठीक है, इसको कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा ई डॉट ए इक्वल टू ज़ीरो। अब देखें दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट है, एक है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, एक है वेक्टर एरिया। अब देखें वेक्टर एरिया कैन नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये तो हो ही नहीं सकता कि ज़ीरो हो, तो फिर दूसरी क्या चीज़ हमारे पास ज़ीरो हो सकती है, वह इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो ये है कि अगर हमारे पास एक सफ़ियर हो, ठीक है जी, सफ़ियर हो, अंदर उसके चार्ज कोई ना हो, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी नहीं होगी, ठीक है जी। तो फिर ये एक ऐसा रीजन बन जाता है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नहीं हो सकती, तो यहाँ पर इसके यहाँ चार्ज का कोई असर नहीं हो सकता। तो हमने गॉस लॉ को यूज़ करते हुए हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड कर लिए हैं, ठीक है जी, जो कि हमारे पास ये आई है, ज़ीरो आई है। ये थी गॉस लॉ की पहली एप्लीकेशन। हम नेक्स्ट वीडियो में एक और एप्लीकेशन करेंगे, दो हमने मज़ीद एप्लीकेशन करनी है, ठीक है इसकी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।